सर्कल क्या होता है कि सर्कल जो होता है वो लोकस होता है किसका, ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फॉर विच इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, इज कांस्टेंट। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस निकालें जिसकी एक फिक्स पॉइंट से जो है डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, सही ना। ए डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, तो ऐसे पॉइंट्स के लोकस को ही हम क्या कह देंगे, सर्कल कह देंगे, ठीक है ना। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है इसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है। मतलब हमने ये कहा कि एक फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई वेरी कर रहा है और ऐसे वेरी कर रहा है कि इसकी ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है आर। तो जो इस एक्स वाई पॉइंट का लोकस आएगा उसे हम क्या नाम दे देंगे, सर्कल का। तो लोकस की डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होती है जनरल सर्कल की इक्वेशन। तो उसके लिए आपको सर्किल की किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सर्किल का सेंटर चाहिए, दूसरी सर्किल की रेडियस चाहिए। सेंटर और रेडियस मिल गया तो डायरेक्ट ये इक्वेशन ओपन करके आप हर बार सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेंटर और रेडियस पता है, बस ये रिजल्ट लगा के आप सर्किल की इक्वेशन लिख देंगे। अच्छा, जैसे आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब इस सर्किल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है और कांस्टेंट है, सही है ना। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हुई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी हो गई जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया इक्वल एक्स हो गया, वाई हो गया और कांस्टेंट हो गया। अब अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप ध्यान से कंपेयर करो तो आपको क्या समझ में आएगा, ये और ये इक्वेशन अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अल्फा की वैल्यू माइनस जी है, बीटा की वैल्यू माइनस एफ है और आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो आर की वैल्यू है रूट अंडर अल्फा स्क्वायर की जगह जी स्क्वायर, बीटा स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर और माइनस सी। तो इसका मतलब अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है तो इस सर्किल का सेंटर कितना हो जाएगा, बोलिए, माइनस जी कॉमा माइनस एफ और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट इज रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सही है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिलते ही हम सर्कल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हमें सेंटर और रेडियस मिल गई तो इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखी है उसको अगर आप सेंटर और रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ये आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये है, वहां से आप ये एनालिसिस करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यानी अगर हमें किसी भी सर्किल की इक्वेशन चाहिए तो हमें सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। सेंटर रेडियस पता है तो सर्किल की इक्वेशन लिखी जा सकती है। अगर हमें सर्किल की जनरल इक्वेशन पता है तो उसको ऑब्जर्व करके हम सर्किल का सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। एक बार हमें सेंटर और रेडियस मिल गया तो हम सर्कल को हर बार रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। क्या ये बात हमें समझ में आ गई, बताइए। अब अगर मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन करूं, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल 0। दोनों केसेस में आपको सर्किल का सेंटर और रेडियस बताना है। सही है। तो पहले वाले केस में जैसे ही आप देखोगे ये वाला, तो g की वैल्यू क्या लिखोगे -1, f की वैल्यू क्या लिखोगे 2 और c की वैल्यू क्या लिखोगे -3। तुरंत आप सेंटर को क्या लिखोगे -g, -f। तुरंत आप रेडियस क्या लिखोगे √g² प्लस f² माइनस c। एक बार फिर से बता दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ भाई। तुरंत आप इसको कंपेयर करोगे, अगर ये इक्वेशन है तो सेंटर कितना होता है -g -f और रेडियस कितनी होती है g² प्लस f² माइनस c। हाँ है ना। x² और y² कोफिशिएंट 1 है, ये इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है। जैसे ही दोनों को कंपेयर करेंगे g कितना मिलेगा -1, f कितना मिलेगा 2, c कितना मिलेगा -3। तो सेंटर क्या हो जाएगा -g -f और रेडियस क्या हो जाएगी g² प्लस f² माइनस c। आंसर आ गया। दिखा कि नहीं भाई। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे x² और y² के कोफिशिएंट को क्या करेंगे 1। तो जो भी x² y² कोफिशिएंट के साथ है पहले उससे डिवाइड करेंगे, तो आएगा x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल 0। अब कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू -2, f की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू -1 आएगी। अब हम सेंटर कितना लिखेंगे बताओ -3 और अब रेडियस कितनी लिखेंगे 4 + 9/4 + 1। हाँ या ना। तो ये कितना आ जाएगा, क्या ये √13/2 आ रहा है देखो। तो सेंटर आ गया 2, -3/2 और रेडियस आ गई √13। √21/2 है। रूट एक सेकंड 29/2 29/4। अच्छा √29/4 आ रहा है क्या। यस सर। ओके चलिए, तो √29/4 आ जाएगी रेडियस। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करे किसको, एक सर्कल को। तो ये इक्वेशन एक सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी बताओ। पहली चीज a b के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना। और दूसरी चीज एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है, सही है ना, यानी कि क्या क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y²। कोफिशिएंट ऑफ y², सही है ना। और कोफिशिएंट ऑफ xy कितना होना चाहिए 0। अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड हैं तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर जाएगी बताओ। इक्वेशन एक ऑफ सर्कल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन सर्किल कब कब रिप्रेजेंट करेगी, जब ये कंडीशन वैलिड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ऑब्वियसली पेयर ऑफ लाइन नहीं होनी चाहिए, तभी हम सर्किल चेक कर पाएंगे। अगर डेल्टा 0 हो गया तब तो ये पेयर ऑफ लाइन ही हो जाएगी। अगर ये पेयर ऑफ लाइन नहीं है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और xy का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 0। तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए, सर्कल को। और ये तो अंडरस्टूड है कि डेल्टा क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। भाई अगर डेल्टा ही 0 हो गया तब तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, पेयर ऑफ लाइन को। तो हम आगे बात ही नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आई। तो ऐसी कोई भी 2 डिग्री नॉन होमोजेनियस जनरल इक्वेशन लिखी हो तो ये सर्किल को तभी रिप्रेजेंट कर सकती है जब ए बी के बराबर हो, यानी x² y² कोफिशिएंट सेम हो और h वाला टर्म xy वाला टर्म ना हो। क्यों, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो आती है उसमें xy का टर्म नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और x² और y² कोफिशिएंट सेम आता है। बस उसी एनालिसिस को हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया है। बोलिए, बात क्लियर हो गई। तो सर सबसे पहले हम लोग को डेल्टा चेक करना होगा या फिर कोफिशिएंट्स और एक्स वाई। सर्किल के बारे में जैसे बात करें, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे एक सर्कल आप खींचेंगे, सर्कल के आप डायमीटर खींचो, तो सर्कल का डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करता है सेंटर। सेंटर।
ये ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज सेंटर। सेंटर। इसके बाद सर्किल के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर मैंने सर्किल की कोई भी कॉर्ड ली तो वो कॉर्ड सर्किल की सरकमफ्रेंस पर क्या करती है, सेम एंगल बनाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होंगी। यस। ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड। ए बी क्या है भाई, कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, सही है ना। तो वो सेम एंगल बनाती है। अच्छा, तीसरी इंफॉर्मेशन सर्किल के बारे में आपको पता होगी कि जो कॉर्ड एंगल बनाती है अगर थीटा, सही है, मतलब आपने कोई भी कॉर्ड खींची, वो कॉर्ड सर्किल की सरकमफ्रेंस पे अगर थीटा एंगल बना रही है, सॉरी सर्किल की सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो वही कॉर्ड सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, 2 थीटा। 2 थीटा। 2 थीटा। 2 थीटा। सही है ना। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन, अगर मैं सर्किल की कॉर्ड खींचूं ए बी, तो उस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर। सर्किल के सेंटर से। ये पता है कि नहीं भाई? यस सर। यस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, तो वो हमेशा कहाँ से पास करता है, सर्किल के सेंटर से। तो ये कुछ सर्किल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है कि डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है, कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर इक्वल एंगल बनाती है, और वही उसी का ट्वाइस एंगल कहाँ बनाती है, कहाँ बनाती है, सेंटर पे। सेंटर। कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, सर्किल के सेंटर। सेंटर। तो ये चारों इंफॉर्मेशन है जो जनरल हैं सर्किल के बारे में। अब हम अगला सेक्शन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल की, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में हम सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी भी सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया आपको दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, सर्किल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। अगर आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो आप उस सर्किल की इक्वेशन हर बार निकाल के लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ भाई। तो अलग अलग सिचुएशंस की बात करते हैं। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, जैसे एक सर्कल है, सही है ना, एक सर्कल आपको डिस्कस करना है जो कि टच करता है किसको, एक्स एक्सिस को। एक सर्कल आपको निकालना है जो कि किसको टच करता है, बताओ। एक्स एक्सिस। सही है। अब अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये है, ठीक है, और हम कहें कि इसका सेंटर जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, तो अगर ये सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस अल्फा होगी और ये डिस्टेंस बीटा होगी, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, बीटा। सही है, हाँ या ना। तो सेंटर और रेडियस मिल गए तो सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। भाई यस सर। मिल जाएंगी तो सर्किल की इक्वेशन आप लिख देंगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ या ना। अच्छा, यस सर। दूसरी सिचुएशन अगर हम देखें, यही सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर जाए, सोचो जल्दी से, अगर यही सर्कल वाई एक्सिस को टच कर जाए और फिर इसका सेंटर जो हो वो अल्फा बीटा हो, तो अब रेडियस में क्या चेंज आएगा, अल्फा हो जाएगी। अल्फा हो जाएगी। भाई अब ये डिस्टेंस अल्फा होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा। बीटा। तो अब जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फा। वाह, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। यस सर। तो अब जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फा। अब जो सर्किल की इक्वेशन होगी क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। दोनों बातें समझ गए सब लोग कि नहीं, यस सर। गुड। तीसरी सिचुएशन, मैं कहूँ कि सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच करता है। अभी तक क्या था, या तो एक्स को टच कर रहा एक था एक्सिस।
या y को टच कर रहा था, ठीक है ना। अभी तक क्या था, या तो x को टच कर रहा था या y को। अब जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा। तो अगर वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो उसका x से मतलब ये और ये दोनों सेम आ जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी रेडियस जो है वो r है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी r होगी, भी r होगी, तो जो इसका सेंटर होगा वो r कॉमा r हो जाएगा कि नहीं। अब इसका सेंटर आ जाएगा r कॉमा r, हाँ या ना। तो आप सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस आर का होल स्क्वायर y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो x को अगर टच कर रहा है तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, रेडियस के। y को टच कर रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, रेडियस के। और अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा, चूंकि हमने अभी तक सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया है तो हर चीज पॉजिटिव लेकर चलें। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चीजें बदलते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम सारा सेंटर में वो प्लस माइनस चीजें हम सब करते जाएंगे, वो मैंने नहीं किया अभी। बट अभी मैंने आपको सिर्फ एनालिसिस समझाया कि अगर टच कर रहा है तो कहाँ पर क्या काम आपको करना है वो आप समझ गए होंगे। बोलिए। अच्छा, अब अगर कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका सेंटर r कॉमा r हो सकता है। अगर हम यहाँ ले लें तो उसका सेंटर क्या हो सकता है, बताओ। माइनस आर कॉमा R, r कॉमा r। यहाँ ले लें तो क्या होगा, माइनस R, माइनस आर। यहाँ ले R, माइनस आर सेंटर y इक्वल टू x लाइन पे होगा या उसका सेंटर y इक्वल टू -x। माइनस एक्स लाइन। यानी कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि इफ सर्कल टचेस both the axes then its center lie on the line y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है। अगर सर्कल बोथ द एक्सिस को टच करता है तो जो उसका सेंटर होता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, बताइए। वाई या तो बराबर माइनस एक्स है तो वाई बराबर है या y इक्वल टू माइनस एक्स पे। सही है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और ऐसे कितने सर्कल हम खींच सकते हैं जो दोनों एक्सिस को टच करें, r सर। चार सेम रेडियस के ऐसे कितने सर्कल खींच सकते हैं जो दोनों सर्कल को टच करते हैं, 4 सर्कल खींच सकते हैं। कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप उसका सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। एक बार आपने सर्कल का सेंटर और रेडियस लिख लिया तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। अरे हाँ या ना। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोले भाई। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, बोलो। Yes, sir. No. गुड। अब हमने कहा कि अगली सिचुएशन में हम एक ऐसा सर्कल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ले रहा है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल अब हमें निकालना है जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ले रहा है 2 अल्फा और वाई एक्सिस को बीटा डिस्टेंस पे टच कर रहा है। सही है ना। मतलब सर्किल क्या कर रहा है, टचेस दी वाई एक्सिस एट बीटा यूनिट डिस्टेंस and attain 2 alpha intercept on x axis। हमें ऐसा सर्कल डिस्कस करना है, समझ गए। अब ज्योमेट्री वाइज देखो, किसी भी सर्किल की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्विक सर्किल का सेंटर एंड रेडियस। अभी हम वही सेट करेंगे। क्या ये लाइन क्या सर्किल की कॉर्ड हो गई। कॉर्ड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, सही है, तो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
तो इसका मतलब नो सर। ये सर्किल का सेंटर होगा। अच्छा सेंटर होगा तो ये वाली डिस्टेंस यस अल्फा, सर। हाँ या ना बोलिए। अच्छा ये यस सर। पर्टिकुलर होगा चूंकि टच कर रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस बीटा हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आर हो जाएगी, तो सर्किल का सेंटर आर कॉमा बीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। जहाँ पे आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। अरे आर कॉमा बीटा कैसे हो जाएगी? अभी समझ में आया आर कॉमा बीटा कैसे हो जाएगी। हाँ सर, आगे। तो सर्किल का सेंटर कितना हो गया, बोलो। आर आर, कॉमा बीटा। अगर आर सर्किल की रेडियस है तो, अच्छा हमें दिया सिर्फ अल्फा और बीटा है, हाँ है ना, तो अभी वाई कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब अगर हमें आर मिल जाए तो हम रेडियस और सेंटर दोनों निकाल लेंगे, हाँ है ना। अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये लेंथ भी कितनी होगी बताओ, ज्योमेट्री एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, आर होगी कि नहीं। तो इसका मतलब यस क्या सर। कि जो आर स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर। होगा, तो जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इस रिजल्ट में को याद नहीं रखना है, इस डायग्राम और इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब हमें सर्किल का सेंटर भी मिल गया कि नहीं, यस सर। सर्किल की रेडियस भी मिल गई, सेंटर और रेडियस मिल गया, तो क्या हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। अरे हाँ या ना, यस सर। समझ गए कि नहीं भाई, कॉन्सेप्ट बताओ। अच्छा अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं ये कह दूं कि एक सर्कल है जो कि टच करता है किसको, एक्स एक्सिस को, एट अल्फा यूनिट डिस्टेंस एंड अटेन करता है 2 बीटा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, अभी भी हमें सेंटर और रेडियस ही सर्च करनी है कि नहीं। तो अब सिचुएशन क्या है, ये इंटरसेप्ट अटेंड कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, देख लो आराम से, यहाँ इंटरसेप्ट अटेंड कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कितना इंटरसेप्ट अटेंड कर रहा है, 2 टू बीटा, बीटा। और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे टच कर रहा है, अल्फा। अल्फा। अभी भी हमें दोनों चीजें सर्च करनी है, क्या क्या, सेंटर और रेडियस, सही है। अब हमने कहा कि भाई ये डिस्टेंस आर होगी कि नहीं, यस सर। अल्फा होगी, तो अब सेंटर कितना हो जाएगा, आर कॉमा अल्फा। अल्फा कॉमा, अल्फा कॉमा आर। बोलिए। तो अब यस सेंटर हो सर। जाएगा आर। अभी भी हमें आर निकालना है क्योंकि अल्फा तो हमें पता ही है, तो ये आधी यस डिस्टेंस, सर। ये आधी डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, बीटा। बीटा। और अभी भी हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, आर। आर। अब जो है ये अल्फा होगी, तो इक्वेशन अभी भी क्या बनेगी, आर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अल्फा स्क्वायर स्क्वायर, प्लस बीटा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी भी हमें सेंटर और रेडियस मिल गए कि नहीं, यस सर। और एक बार हमें सेंटर और रेडियस मिल जाते हैं तो क्या हम सर्किल की इक्वेशन लिख देते हैं। यस सर। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अभी भी बताओ। नो सर। समझ गए कि नहीं पूरा कहानी, बताओ हाँ या ना, कहीं कोई यस। कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। गुड। अच्छा अरे इसके एक बाद, था, हाँ ऐसे कितने सर्कल हैं, सेम सिचुएशन पे 4 सर्कल खींच दोगे ना, वो तो फिर अल्फा बीटा सेंटर के हिसाब से कोऑर्डिनेट डिसाइड करके आप सेंटर अलग अलग लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। एक सर्कल आपने यहाँ खींचा, एक सर्कल सेम कंडीशन पे यहाँ भी खींच सकते हो, हाँ या ना। यस। अभी भी 2 अल्फा इंटरसेप्ट बीटा पे टच कर रहा है, एक सर्कल आप ऐसे ही सिचुएशन में यहाँ भी खींच सकते हो, अभी भी 2 अल्फा का इंटरसेप्ट और बीटा पे कर रहा है। एक सर्कल ऐसे ही आप यहाँ खींच सकते हो, 2 अल्फा का इंटरसेप्ट बीटा यूनिट पे टच कर रहा है, तो ऐसे 4 सर्कल खींच सकते हो कि नहीं। सेम यहाँ पर अगर वही कंडीशन लोगे तो ऐसे कितने सर्कल खींच सकते हो भाई, 4 सर्कल यहाँ भी खींच सकते हो। बोलिए भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। यस सर। तो वो तो आप सिचुएशनली डिसाइड कर लोगे ना कि आपको कहाँ वाले, अगर आपको यस जनरल सर। जनरल लिखना है तो आप चारों सर्कल लिख सकते हो कि नहीं। आप सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ले लो, और रेडियस आर ले लो, रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो एक्स प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन हो जाएगी,
हाँ है ना, या तो दोनों प्लस प्लस ले लो या Yes, एक प्लस sir. या एक माइनस एक प्लस या दोनों माइनस, उसके हिसाब से आप चारों सर्कल लिख लोगे। मैंने जस्ट आपको थॉट प्रोसेस बताया कि जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपको थॉट प्रोसेस लगाना क्या है वो आप समझ गए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या सोचना है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या सोचना है, कहाँ पे एक्स पे इंटरसेप्ट ले रहा है, वाई को टच कर रहा है, वाई पे इंटरसेप्ट ले रहा है, एक्स को टच कर रहा है, तो कहाँ पर डायग्राम में क्या चीज देखनी है वो आपको कनेक्ट हो गया होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। Yes, sir. जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है और उसकी रेडियस आर है, तो जो उसका सेंटर होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अगर वो ओरिजिन पे इसको टच कर रहा है तो उसका सेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। Y axis. बोलिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है, Yes, sir. ये सर्किल के एक जनरल इंफॉर्मेशन से समझ लो। मतलब अगर कोई लाइन, एक सर्कल आपने खींचा, जनरली कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है, सही है ना। अगर ये लाइन मैं कह दूं टेंजेंट ऑफ, Tangent. तो अगर ये लाइन टेंजेंट ऑफ सर्कल है तो उसके परपेंडिकुलर अगर आप खींचोगे तो वो हमेशा कहाँ से पास Center. कर सकते, Center. ये एंगल हमेशा 90 बनाता है, सही ना। ये भी सर्कल की जनरल इंफॉर्मेशन है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से ही पास करती है। तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे कि आपने कहा कि एक सर्कल हमें चाहिए जो कि टच करता है एक्स एक्सिस को, कहाँ पे, ओरिजिन पे, तो उसका सेंटर हमेशा कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। वो आर यूनिट डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप क्या लिख सकते हो, 0, Zero. सेंटर क्या मिल गया है 0,r, और रेडियस आपको कितनी पता है r, सेंटर और रेडियस मिल गया तो आप सर्कल लिख सकते हो कि नहीं। यानी यहाँ पर क्या आया कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन, कहाँ पे, Yes. वाई एक्सिस। मतलब अगर ऐसी वाला केस आएगा तो उस केस में सर्किल का सेंटर आप हमेशा कहाँ लोगे, वाई एक्सिस पे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि एक सर्कल है जो कि टच करता है वाई एक्सिस को, कहाँ पे, बोलो, ओरिजिन पे, और उसकी रेडियस कितनी है, आर है, तब क्या करोगे, R, Z. विद रेडियस आर। बोलिए। R, अब 0 हो जाएगी. अब इसका जो सेंटर होगा वो हमेशा कहाँ लाई करेगा बताओ, X axis. एक्स एक्सिस। क्यों लाई करेगा, ये बात समझ में आ रही होगी सबको, Yes, sir. क्योंकि अब ये टेंजेंट हो जाएगी, है कि नहीं। तो अब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, r,0। तो अब सेंटर आप कितना लिख दोगे, r,0, और रेडियस कितनी हो जाएगी, r। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो कहाँ लाई कर रहा है, X axis. और उसी के हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन अपनी आगे प्रोसीड कर दी। मेरी बात सुनिए। अच्छा ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल हैं, 2 सर्कल हैं कि नहीं, सोचो जरा। तो या तो ये 0,r होगा या 0,-r होगा, हाँ या ना। ये बात फील कर पा रहे हो कि ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल होंगे बताओ। तो या तो ये r,0 होगा या -r,0 हो जाएगा, ऐसे या तो 0,r होगा या 0,-r होगा। तो ऐसे दोनों सर्कल की इक्वेशन यहाँ +-r करके लिख सकते हो कि नहीं बताओ भाई। तो वो तो सिचुएशनली है, बट कॉन्सेप्ट तो यही लगाना है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपको दोनों सर्कल जनरल फॉर्म में लिखने हैं तो दोनों सर्कल लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि इस सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने सर्कल बन रहे हैं, 2। तो मैंने आपको एक सर्कल बनाने के लिए बताया। अब आप एक सर्कल ऐसे ऊपर भी ले सकते हो, एक सर्कल नीचे भी ले सकते हो। तो यहाँ r की जगह +-r ले लोगे, तो सर्कल क्या लिखोगे, x² y +-r का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस +-r का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू r²। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई बताओ। Yes. समझ गए कि नहीं भाई। मैंने आपको बस एक सर्कल डायग्राम वाइज, बट इन जनरल ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल हैं और उसकी इक्वेशन को आप इसी फॉर्मेट में सेम इसी तरीके से बना के लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं सब लोग बताइए, बोलिए भाई। ओके हो गया Sir.
समझ गए क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम एक ऐसा सर्कल पढ़ने जा रहे हैं जिसके लिए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर कितने हैं? x1 y1 एंड x2 y2। सही है। अभी भी हमारा एम वही है, हमें क्या क्या निकालना है? सर्किल का सेंटर और रेडियस। मिड पॉइंट फॉर्मूला सर। अब हम क्या करेंगे, ये रहा सर्किल के, हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता है। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मतलब एक अगर x1 y1 है तो दूसरा x2 y2 है, तो दोनों डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताओ? x x1 माइनस plus x2 by 2 2/2 y1 plus y2 2/2। अच्छा, दूसरा रेडियस क्या हो जाएगी इसकी बताओ? डायमीटर का हाफ yes sir हो जाएगी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बाई 2। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो हम सर्कल लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? yes सर्कल हम क्या लिखेंगे? x माइनस x1 प्लस x2 का बाई 2 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? yes sir और इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बाई 4। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ देखते जाना, एंड माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स, y1 प्लस y2 इंटू वाई, देखो, इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, या सबको एक ही तरफ ले आओ ना, तो प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाई 4। सर इसमें रेडियस है ना? कैसे आया? एंड y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2, और ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम हर बार यही रिजल्ट उठा के लगाएंगे, हम हर बार इतना कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? ये सेंटर और रेडियस का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हर बार हम सिर्फ ये रिजल्ट लगाएंगे। अगर हमें डायमीटर का एंड पॉइंट x2 और y1 y2 पता है, अगर हमें डायमीटर का एंड पॉइंट x1 x2 और y1 y2 पता है, तो हम हर बार सर्कल की इक्वेशन ये लिखेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है बताओ? बोलिए। yes sir अगर हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता है तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आई वो ये आई ना, तो हर बार ये कैलकुलेशन इंक्लूडेड है ना? तो हर बार हम सेंटर और रेडियस निकाल के सर्किल नहीं लिखा करेंगे, हर बार डायरेक्ट रिजल्ट लगा देंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2, सीधा आंसर। ये रेडियस एक बार कैसे आया बता दीजिए। समझे? x1 x2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, y1 y2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, यानी कि x1 x2 यानी एब्सिसा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, ऑर्डिनेट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। इसका मतलब अगर हमें ऐसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो जिनके रूट एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, यानी हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी कि नहीं बताओ? यानी अगर हमको ये पता हो कि x1 and x2 are the root of equation ax square plus bx plus c equal to 0 and y1 and y2 are the root of equation dy square plus ey plus f equal to 0, ऐसे हमको पता है। अब हमसे कहा जाए then equation of circle whose
एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर x1 y1 एंड x2 y2, तो वो इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, इसके रूट x1 x2 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को लिखोगे वाई स्क्वायर ई बाई डी इंटू वाई प्लस एफ बाई डी इक्वल टू 0, इसके रूट y1 और y2 हो जाएंगे। अब सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ई बाई डी इंटू वाई प्लस सी बाई ए प्लस एफ बाई डी इक्वल टू 0, ये आपकी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए। Yes, sir. तो हर बार आप ये सेम इंफॉर्मेशन लगा दोगे। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो भाई। वही बात यहाँ भी हो गई कि भाई x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 चाहिए, तो x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 लिख दिया, दोनों को ऐड कर दो। बट याद रखना दोनों को ऐड करने से पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बना लेंगे 1, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अगर x1 x2 इसके रूट है, y1 y2 इसके रूट है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी अगर हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता हो तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यानी अगर मैं क्वेश्चन वाइज करूँ आपसे कि एक सर्कल की इक्वेशन आपको लिखनी है जिसमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको दिए हुए हैं, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको दिए हुए हैं 1,3 एंड -2,1, बोलो। अगर आपसे मैं कहूँ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर जो है वो दिए हुए हैं 1,3 एंड -2,1, तो सर्कल क्या होगा बोलो। x माइनस 1 x माइनस 2, सही लिख रहा हूँ मैं, देखो y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? x1 x2 y1 y2। अब सीधा सॉल्व कर दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y, और यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा प्लस का 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो यानी अगर हमें कभी एक ऐसे पॉइंट का लोकस लिखना हो जिसके लिए वो मतलब x1 x2 y1 y2 पॉइंट उस पॉइंट पे 90 एंगल अटेंड करते हैं, तो उसका लोकस ऑलवेज एक सर्कल आएगा जिसके लिए x1 y1 और x2 y2 क्या होंगे, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो locus is a circle for which x1 y1 and x2 y2 are the end point of diameter। सही है? ये वो इंफॉर्मेशन हुई जो आपको हर बुक में लिखी मिलेगी। अब इम्पॉर्टेंट इस पूरे प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चूंकि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं बेटा, लोकस कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, और ऐसे पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं जिस पर x1 y1 x2 y2 90 एंगल बना रहा है, तो वो सारे पॉइंट इसकी सरकमफ्रेंस पे होंगे क्योंकि ये डायमीटर होगा, बट उस सरकमफ्रेंस पर x1 y1 और x2 y2 लाई नहीं करेंगे। मतलब इस लोकस में ये दोनों पॉइंट लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ना तो ये लाई करेगा ना ये लाई करेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्यों? सोचो, हम सर्किल की इक्वेशन नहीं निकाल रहे हैं, हम लोकस निकाल रहे हैं। लोकस एक सर्कल आ रहा है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। लोकस की कंडीशन क्या है? ऐसा पॉइंट चाहिए जो x1 y1 और x2 y2 पर, जिसके लिए x1 y1 और x2 y2 उस पर क्या बना है 90। आप सोचो x1 y1 और x2 y2 यहाँ पर कितना एंगल बना देंगे 0 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल बना देंगे 0 डिग्री, और हमें ऐसे पॉइंट चाहिए जो एंगल क्या बना रहे हो बताओ 90 डिग्री। तो क्या इस लोकस की डेफिनेशन पर x1 y1 और x2 y2 आएंगे? बोलो जल्दी। नो सर, एंगल बचेगा। हाँ, क्योंकि वहां पे एंगल बचेगा नहीं। तो लोकस ऑफ सर्कल फॉर विच x1 और x2 y2 आर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा, ये सही है। बट इन दिस लोकस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन दिस लोकस x1 y1 एंड x2 y2 क्या होगा, डज नॉट इंक्लूड। क्यों नहीं इंक्लूड है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ भाई।
क्यों? क्योंकि वो इस लोकस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो लोकस तो एक सर्कल है जिसके लिए x1 y1 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, बट उस लोकस में ये दोनों पॉइंट काउंट नहीं करते। ये ध्यान रखने वाली बात है। मेरी सर बात ऐसा करके क्या बेटा बोलो? हमें ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिस पर x1 y1 और x2 y2 90 एंगल बना रहे हो। क्या x1 y1 पर x1 y1 और x2 y2 पॉइंट 90 एंगल बनाएंगे? सोच के जवाब दो। नो सर। तो फिर अच्छा ये हाँ पॉइंट इस लोकस में होगा। सेम ये पॉइंट भी, अच्छा इसके जस्ट नेबरहुड वाला पॉइंट होगा, बट ये दोनों पॉइंट उस लोकस में इंक्लूड नहीं होंगे। समझ में आया? तो ये पूरी सर्किल की सरकमफ्रेंस आएगी, बट कौन से दो पॉइंट नहीं आएंगे? x1 y1 और x2 y2। क्यों? क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन नहीं निकालनी है, हमें इस लोकस की इक्वेशन निकालनी। तो इस लोकस में ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे। हाँ है ना भाई, इसको डायमीटर मानेंगे तब तो ये दोनों पॉइंट है ही। अच्छा सर्किल की इक्वेशन भी यही आ रही है, बट इसमें x1 y1 और x2 y2 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इस लोकस में नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये बताओ। यस चलिए अब सर हम एक बात, डाउट है बोलो। सर, जरूरी तो आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट। तीन पॉइंट से सर्कल पास करने वाला है। कहाँ कहाँ से? x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। इन तीन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। बोलिए क्या करोगे इसमें, बताओ। ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2 और ये रहा x3 y3। इन तीन पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, क्या करोगे बोलो? कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख के उसको सॉल्व कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको? सेंटर। और सेंटर की किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस। सेंटर मिल जाएगा तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक मेथड आप क्या करोगे? सॉल्व एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं बताओ? पहला बाइसेक्टर लिखो तो x इंटू x2 माइनस x3, y इंटू y2 माइनस y3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर बाई 2। याद आया मेथड की नहीं? एक ही वाला बाइसेक्टर लिखो तो x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर बाई 2। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लो? इसी को हम क्या कह देंगे? सेंटर ऑफ सर्किल। एक बार आपको सेंटर मिल गया, बोलो भाई, अरे हाँ या ना। सेंटर मिल गया, इस सेंटर की किसी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लो तो रेडियस मिल जाएगी। नहीं समझे? बोलो भाई। yes तो sir. आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो तो समझ में नहीं आया। अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे पहली, अच्छा इसके अलावा इसको करने के और भी मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप तीनों पॉइंट लाई करा के जीएफसी में इक्वेशन बना लो, जीएफसी सॉल्व कर लो, है कि नहीं? और उससे आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, बट वो बहुत लेंदी मेथड है तो वो मैं डिस्कस करके बता भी नहीं रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज्यूम कर लें और उसमें जीएफसी में इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लें, एक वो भी मेथड है। समझ में आया? बट वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आप हर बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के काम करना, तो हर बार आप कम कैलकुलेशन में आंसर तक पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। और x2 y2 से मिनिमम रेडियस का एक सर्कल पास करता है। मिनिमम रेडियस सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2। मिनिमम रेडियस सर्कल चाहिए। पहला सवाल, दो पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? Infinite. एक
इनफाइनाइट सही जवाब। मिनिमम रेडियस का सर्कल भाई, 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास करते हैं। देखो जैसे एक ये सर्कल हो गया, दिखा कि नहीं? सोचो, ऐसे हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं कि Yes, sir. यस सर। एक ये सर्कल सपोज आपने बना दिया, सही है। ऐसे हम सोचें तो एक ये सर्कल भी हम बना सकते हैं, Yes. और हम सोचें, सही है ना, तो हम एक ये सर्कल भी खींच सकते हैं ऐसे करके। तो 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं कि नहीं? हमें ऐसा सर्कल चाहिए जो मिनिमम रेडियस का हो। तो हर केस में आप ध्यान से देखो, ये सर्कल की कॉर्ड बन रही है। हर केस में सर्कल की क्या बन रही है? कॉर्ड बन रही है। Yes, sir. मिनिमम रेडियस का सर्कल क्या होगा? डायमीटर बना दो उसको। बस, समझ गए कि नहीं भाई? फॉर मिनिमम रेडियस सर्कल, ये कॉर्ड ही उसके लिए क्या बन जाए? डायमीटर। Diameter. समझ गए कि नहीं? ये कॉर्ड ही उस सर्कल के लिए क्या बन जाए? डायमीटर। मतलब सर मिनिमम रेडियस वाली चाहिए जिस तो मिनिमम रेडियस के लिए हमें कंडीशन क्या लगानी होगी? फॉर मिनिमम रेडियस सर्कल क्या होगा? x1 y1 वाला फॉर्म। y2 बिकम क्या हो जाएगा बताओ? diameter. एंड एंड पॉइंट पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ऑफ डायमीटर। बस ये ध्यान रखिएगा। समझ गए कि नहीं? तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिख दोगे? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। समझ में आ गया होगा? क्योंकि हर बार क्या होगा, ये लाइन कॉर्ड हो रही होगी बाकी सारे सर्किल के लिए, तो बाकी सारे सर्किल की जो क्या होगी? Chord होगी. डायमीटर होगी, वो इससे तो बड़ी होगी ना। Yes, sir. हाँ है ना? तो मिनिमम के लिए क्या होगा? जब यही कॉर्ड डायमीटर बन जाए तो वो सबसे छोटा सर्कल होगा, बाकी हर सर्कल इससे बड़ा है. बड़ा होगा। तो मिनिमम रेडियस सर्कल पासेस थ्रू 2 पॉइंट के लिए वो दोनों पॉइंट क्या बन जाते हैं? डायमीटर। Diameter. एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। मेरी बात सुनिए, अब क्वेश्चन कैसे है? एक बार अगर हमें डायमीटर मिल गया तो काम हो जाएगा। हाँ बेटा, एक सर्कल हमें चाहिए, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? x1 y1, और सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? अल्फा बीटा से। तो सेंटर कितना हो गया? x1 y1, और रेडियस कितनी हो गई? सर अल्फा माइनस x1 x1 माइनस अल्फा x1 minus alpha बीटा का होल स्क्वायर। y1 minus beta का होल स्क्वायर. सेंटर और रेडियस मिल गया तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस यस सर। यस सर। वही चीज अभी भी हमने की, सेंटर और रेडियस की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन लिख दी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। वही काम किया है, सेंटर और रेडियस निकाली, सर्कल की इक्वेशन लिख दी है। क्या है कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहा है? ये बताओ। यस सर। बस उतना ही काम आपको करना था, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। नो सर। समझ गए कि नहीं सब लोग? ये पूरा एनालिसिस बोलो। यस सर। Yes, sir.